धन सतगुरु तेरे साहब, प्यारे सतगुरु की प्यारी शासना जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इन साहब सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ कर लेते हैं, फिर प्रोग्राम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक सबको सुमति बख्शना, सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। एक अरदास का भजन है, उसके बाद और साथी सेवादार जुड़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। डेरा सच्चा सौदा को वैश्याओं का अड्डा, अब खालिस्तानियों का अड्डा सरकार, इस पर बात करेंगे थोड़ी सी। और जो साथी सेवादार जुड़ रहे हैं वो साथ साथ शेयर भी करिएगा और आगे से आगे तैयार रहिए प्रोग्राम सुनने के लिए। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु त्रेसरा, राम प्रकाश कक्कड़ बाबू जी धन सतगुरु त्रेसरा, जीवन जी धन सतगुरु त्रेसरा, बहन संतोष इंसा जी धन सतगुरु त्रेसरा, अमित चंद जी धन सतगुरु त्रेसरा,
बेबी राम जी धन धन सदगुरु तेराई आसरा, आर बडोर जी धन धन सदगुरु तेराई आसरा, और जी हरजीत बाबू जी धन धन सदगुरु तेराई आसरा। तो जो भी साथी सेवादार जुड़ रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, सभी को धन धन सदगुरु तेराई आसरा। और चलिए प्रोग्राम को कुछ एक दो तीन पीछे की बातें उनसे लेकर शुरू करते हैं। फिर जो कल क्या साहब सारे व्हाट्सएप पे चल रहा था, तो मैंने देखा एक लगभग 1.5 से 2 मिनट की एक छोटी सी क्लिप है, इसमें हमारे डॉक्टर साहब ने कुछ कहा कि मुझे कुछ साथियों ने कहा कि ऐसा है वैसा है। तो मैं ज़्यादा लफड़े में नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा कि क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को ये समझाना है कि डेरा सच्चा सौदा एक निरोल रूहानी संस्थान है, जहाँ पर तमाम लोगों के बुरे कर्म छुड़ाए जाते हैं, नशों से दूर किया जाता है, मानवता भलाई से जोड़ा जाता है। ये डेरा सच्चा सौदा का एक काम है साहब, जो बदस्तूर 1948 जब से दरबार बनाया तब से ही बदस्तूर जारी है। अभी पीछे कुछ लोगों ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा कुर्बानी गैंग का अड्डा है साहब। अच्छा लगा सुन के। फिर किसी ने कहा कि वहां तो वैश्यावृत्ति होती है साहब, वो भी बड़ा अच्छा लगा सुन करके। फिर कल ये कहा गया कि डेरा सच्चा सौदा का संबंध खालिस्तानियों से है, या खालिस्तानियों का संबंध डेरा सच्चा सौदा से। दोनों एक दूसरी एक जैसी बातें, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो साहब। ये कहा गया है कल कि जो देखिए, आप सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं। एक ब्रह्मचारी हैं जिनका नाम आप सब जानते हैं, राकेश इंसा, भाई राकेश इंसा, जिनको आजकल राकेश दिड़बा के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। और 2017 से पहले आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं। और मैं आपको एक चीज और साथ के साथ दिखाना चाहूंगा। अभी एक वीडियो है 26 अगस्त 2017 का। मैं अक्सर आपको कहता हूं कि आप बहुत मालिक के प्यारे सेवादार, लेकिन आप कहीं ना कहीं मेरी तरह कंफ्यूज है। कैसे कंफ्यूज है? मुझे लग रहा है कि यार डॉक्टर साहब गलत कर रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम सब कंफ्यूज है एक दूसरे की बातों से। लेकिन एक बार आप समझिएगा एक बात को कि जो बातें कुर्बानी गैंग लिखिए आप साहब, आपको यूट्यूब पर डेरा सच्चा सौदा की सारी फोटोज वीडियोज आएंगी 25 अगस्त के अगले दिन वाली, उस पर चर्चा होती है। फिर अचानक से एक निकल के आता है साहब कि वहां तो वैश्यावृत्ति होती है, औरतों के साथ गलत किया जाता है। चलो जी ठीक है, लेकिन जब कल मैं वैसे भुलक्कड़ आदमी हूँ साहब, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है मेरा कि कुछ बात करते करते बात भूल जाना, चलते चलते रास्ता भूल जाना, तमाम चीजें मेरे साथी जो मेरे साथ है वो जानते हैं। लेकिन पिताजी की रहमत से बहुत शार्प मेमोरी पिताजी ने दे रखी है, जो स्टोर हो जाती है चीजें, वो जब उसकी जरूरत होती है तब वो निकल के आती है। जैसे ही मैंने सुबह एक वीडियो भेजा, हमारे मित्र ने, अवतार जी ने बहुत सारे ग्रुप्स में डाला, मैंने देखा उस वीडियो को, जिसमें ये कहा जा रहा था कि राकेश दिड़बा का खालिस्तानियों से संबंध है, ऐसा किसी ने कहा। कई सुनी सुनाई बातें सुना दी। खालिस्तानी एक विचारधारा है साहब, एक जैसे पाकिस्तान एक विचारधारा है, ऐसे खालिस्तान भी एक विचारधारा है कि भाई जहां पर सिर्फ सिखिज्म को मानने वाले लोग रहे, या कट्टरपंथी जो सिखिज्म में जो लोग आते हैं वो रहे। एक विचारधारा की लड़ाई है। अब उस विचारधारा के लोगों को अगर ये लगता है कि डेरे के लोगों ने गलत किया है, और वो लोग ही जो नामजद हैं उन्हीं की हत्याएं वो लोग कर रहे हैं, सीक्वेंस बाय वन करके। बिट्टू की हत्या भी नाभा जेल में ऐसी हो गई, और भी साथी सेवादार कई उन्होंने मार दिए इसी तरीके के। अब उसको राकेश दिड़बा के साथ, यानी राकेश ब्रह्मचारी के साथ जोड़ा जा रहा है। तो सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि भाई वो हनीप्रीत के नजदीकी हैं। अब पहले पिताजी के पीए बताते थे, आज वो हनीप्रीत के पीए हो गए। तो अब उनको कहीं ना कहीं उलझाने की कोशिश की जा रही है। कैसे कि खालिस्तानी डेरा सच्चा सौदा का कहीं ना कहीं सपोर्टर है, या डेरा सच्चा सौदा खालिस्तानियों के सपोर्टर हैं। कहीं ना कहीं इस मानसिकता को बल दिया जा रहा है। अभी मैं दो चीजें दिखा रहा हूँ, दिखाऊंगा आपको, हाथ क्या देखते चलिएगा, क्योंकि अगर मैं भूल गया तो जो पिताजी ने ख्याल दिया शायद वो मलियामेट हो जाएगा। आप देखिएगा जरा एक बार, मैं आपको दिखा दूं। ये एक वीडियो है, आप अपने मोबाइल्स में भी, आप सब बहुत शार्प हैं, सब पढ़े लिखे हैं, और आप अपने अपने मोबाइल्स में लिख भी सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन डेरा सच्चा सौदा एंड खालिस्तान, या डेरा सच्चा सौदा खालिस्तान, कुछ भी लिखेंगे आपको बहुत सारे आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। अभी मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, आप देखिएगा। ये वीडियो है 26 अगस्त 2017 का, यानी कि 25 को पिताजी को सजा हो जाती है और 26 तारीख को ये वीडियो आता है।
इसमें यह दिखाया गया है कि पूज्य हजूर पिताजी को गुरगद्दी बख्शिश नहीं की गई। ये समझाने की कोशिश की है उस वीडियो में, ललन टॉप में, कि मैं एक बार थोड़े से मैसेज हाइड कर दूं, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि सच्चाई सबको पता लगे, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें दोष आपका नहीं है। आपको तो जो बता दिया समझा दिया वो समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन चीजों को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है आप समझिएगा। जो चीज मीडिया में आज से 3 साल 4 साल पहले चर्चा में हो गई, उसकी चर्चा आज क्यों है साहब? मीडिया शांत रहेगी, हम उछल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। सुनिएगा और समझिएगा। मैं दिखाऊंगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं, 7 मिनट की वीडियो, लेकिन मैं 7 मिनट की जहां से पिताजी का वो वाला एपिसोड शुरू हो रहा है ना, खालिस्तान वाला, वो सुनाऊंगा आपको कि आखिर हम पिताजी को फंसा रहे हैं, पिताजी को बचा रहे हैं, पिताजी से लड़ रहे हैं, पिताजी के लिए लड़ रहे हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग बातें हैं। मैं चाहूंगा कि आप बहुत ओपन माइंड से सुनाते रहें चीजों को। आप वकील मत बने किसी का भी। वकील बनना अच्छी बात है, लेकिन किसी का वकील बन के दलील करना बहुत गलत बात है। आप खुद जागरूक नहीं हो रहे हैं, औरों को नहीं होने दे रहे। अगर आप, मैंने अक्सर कहा, आपसे कहता हूं कि अगर आपको मेरे से तकलीफ है तो आप प्रोग्राम में वेलकम है साहब। अगर पसंद नहीं है तो भीड़ कम, तुरंत बाहर जाओ, लॉग आउट करो, बाहर निकल जाओ, मत सुनिए। आपको कोई इनविटेशन भी नहीं है कि आप आए और प्रोग्राम को सुने। लेकिन जो सेवादार जागरूक होना चाहते हैं, जो जागरूक हो रहे हैं, जो जागरूक हैं, कम से कम उनको तो व्यवधान ना डालें। आप सुन सकते हैं, सुनिए। मेरे कहने से किसके पेट में दर्द होगा या किसी की बात से मेरे पेट में दर्द होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मैं कह रहा हूं बहुत गंभीर बात है। किसी ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा के पीए का, पूज्य गुरुजी का पीए, यानी पीए मीन्स होता है पर्सनल असिस्टेंट, यानी कि जो बिल्कुल खास है। गुरुजी के बाद अगर कोई बाहर लोगों से कार्य व्यवहार की बातें करता है या उनके मैसेजेस को लोगों के बीच में लेके जाता है, तो वो पीए होता है साहब। खासकर सरकारी मुलाजिम इस बात को समझ सकते हैं। जो अपने बॉस के नीचे काम करता है वो पीए कहलाता है साहब। 25 अगस्त 2017 के बाद तक भी भाई राकेश ब्रह्मचारी का नाम, राकेश सत ब्रह्मचारी जी का नाम पूज्य हजूर पिताजी के पीए के रूप में लिया जाता रहा और लिया जाता रहा था पहले भी, 25 अगस्त से पहले भी और 25 अगस्त के बाद भी। अब अगर ये कहा जाए कि वो तो खालिस्तान का एजेंट है या खालिस्तान उसके संपर्क में थे या वो संपर्क में है, तो साहब डेरा सच्चा सौदा को रिप्रेजेंट करने वाला हर व्यक्ति डेरा सच्चा सौदा है अपने आप में। और वो भी जब वो पूज्य हजूर पिताजी का पीए है, पीए रहा हो या रहे हैं या है, ये एक अलग विषय है। अब मैं आपको एक वीडियो का थोड़ा सा सीन दिखा रहा हूं, आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, आप देखें जरा एक बार इसको। लल्लन टॉप आप सब जानते हैं, ये एक हॉलमार्क है लल्लन टॉप का, आप इसे देख सकते हैं। और ये एक वीडियो है, ये डेट भी दिखा रहा हूं आपको, 26 अगस्त 2017 का, क्योंकि मेरे पास कहीं सुनी नहीं, किसी ने मुझे सुना दी हुई बात नहीं। जब तक मैं कंफर्म नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं कभी नहीं लाऊंगा कोई भी चीज सामने। मैंने जब सुना, मुझे तकलीफ हुई, मैंने ढूंढा, मुझे याद था कि यार मैंने कहीं सुना है समाचारों में कि खालिस्तान को लेकर कुछ बात कही गई है, पिताजी के रिलेशन को लेकर के। तो जब मैंने आज ये वीडियो ढूंढा अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने इसको अभी पहले ही खोल के रख लिया काफी देर पहले कि चलो आज इस पर बात करेंगे हम लोग। तो ये 26 अगस्त 2017 का वीडियो है, कोई आज पब्लिश नहीं हुआ है लल्लन टॉप पे। ये खालिस्तानी आतंकवादी का गुरमीत राम रहीम से क्या है कनेक्शन, द लल्लन टॉप। आप इसे अपने मोबाइल्स में देख सकते हैं, वीडियोस यूट्यूब पर जाकर के। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, 3 मिनट के बाद से शायद पिताजी का जिक्र है। अब देखें। गुरमीत राम रहीम के हेडक्वार्टर सिरसा के बाहर सेना ने डेरा जमा लिया है, और सेना का डेरा जमाना हमारे लिए तसल्ली बख्श है। ये सेना ही थी कल जिसने हालात पर काबू पाने की कोशिश की, यहाँ से देखिए रास्ते से हटाने में अहम रोल निभाया। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी बहुत वायरल हो रही है। ये तस्वीर गुरमीत राम रहीम की तस्वीर है जब वो डेरा प्रमुख नहीं बना था। उस वक्त की तस्वीर है जिसमें वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को कई मैसेजेस के साथ शेयर किया जा रहा है। हमने इसकी सत्यता की पुष्टि की है। डेरे के कई फॉलोअर्स ने इस तस्वीर को पोस्ट किया है इस तरह के कैप्शंस के साथ कि जब बाबा जी युवा थे तब ऐसे नजर आते थे वगैरह वगैरह। ये बाबा जी हैं जो अब रोहतक की जेल में हैं, गुरमीत राम रहीम। लेकिन सवाल यह है कि गुरमीत राम रहीम जिनके पिता डेरे से जुड़े हुए थे, एक सेवादार थे, वो कैसे अचानक उनको डेरे की रवायत को तोड़ते हुए, डेरा जिसकी रवायत ये है कि जब एक गुरु बहुत बीमार हो जाता है, मृत्युशैया पर होता है, तब वो अपने उत्तराधिकारी
जिलाधिकारी का नाम एक लिफाफे में लिखता है और जब गुरु अपनी दायित्व की पूर्ति में पूरी तरह से शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद लिफाफा खुलता है, नाम सामने आता है। और ये सिर्फ इस डेरे की नहीं, पंजाब हरियाणा के कई डेरों में ये रवायत है। ऐसे ही राम रहीम के जो गुरु हैं शाह सतनाम जी, उनको भी चुना गया था, लेकिन राम रहीम के मामले में ये रवायत तोड़ दी गई। जो जानकारी मिल रही उसके मुताबिक उस वक्त राम रहीम 22 साल के थे, डेरे के दावेदार थे, इनके पिता थे, ये भी डेरे में सक्रिय थे। लेकिन गुरजन सिंह कुख्यात आतंकवादी, जिसके बारे में मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कई बार सूचित किया और इस तरह की भी खबरें आई कि जो सिरसा का डेरा है वहां पर हथियार जमा किए जा रहे हैं, वहां पर लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, इस तरह की कई रिपोर्ट सामने आई। गुरजन सिंह वो शुरुआती सिरा माना जाता है जिसने राम रहीम को डेरे में स्थापित करने में अहम रोल अदा किया है। अब देखना यह है कि जब सेना डेरे के अंदर, शासन जी देखा आपने, इसमें ये बताया गया इस रिपोर्ट में, ये आज की नहीं है, 26 अगस्त 2017 की है। एक आतंकवादी रहे कोई गुरजंट नाम से, और इस वीडियो में कहा जा रहा है कि पूज्य हजूर पिताजी को स्थापित करने में, इस वीडियो में कहा जा रहा है कि पूज्य हजूर पिताजी को स्थापित करने में गुरजंट का बड़ा अहम रोल रहा है। गुरजंट को एक आतंकवादी बताया जाता है साहब खालिस्तान का। और आज जो बात चल रही है, कल के प्रोग्राम में, शायद कल की वीडियो है, परसों की मुझे ठीक से ख्याल नहीं है, लेकिन मैंने आज वीडियो देखा है वो, जिसमें यह कहा गया कि राकेश दिड़बा भी खालिस्तान के आतंकवादियों के टच में है, या उसके कहने पे या उसके इशारे पर सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है जो बेअदबी कांड में जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, जिन पर आरोप है। एक गंभीर विषय है साथ संगत जी, जिसे आप हल्के में लेते हैं। ठीक है, आप पैरवी करिए जिस मर्जी की, लेकिन किस विचारधारा को हम फॉलो कर रहे हैं ये बात मायने रखती है। आप क्यों चिंतित हैं, क्यों नहीं है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बार बार एक बात को कहता हूं आपसे कि डेरा सच्चा सौदा निरोल एक रूहानी संस्थान है, जिस पर समय समय पर समाज में फैले अराजक लोग आरोप लगाते रहे हैं, जिसका खामियाजा ये है कि पूज्य हजूर पिताजी आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन आप लोगों को शायद लगता है कि यार पता नहीं क्यों कह रहा है। देखो, मेरे घर में तनख्वाह नहीं आती है, मेरे घर में डेरे से कोई पैसा नहीं आता है, मेरे घर में डेरे से परमार्थ तो भले हो सकता है 2-4 रुपए, औकात मेरी 2-4 रुपए की हिसाब तो वो कर सकता हूं, लेकिन डेरा सच्चा सौदा के बारे में गलत प्रचार करना कि वहां वैश्यावृत्ति होती है, तो साहब मैं सारी जिंदगी खंडन करूंगा, नहीं होती है। ये कहा जाए कि डेरा सच्चा सौदा का किसी आतंकवादी गुट के साथ सीधा सीधा संबंध हो सकता है, या अप्रोक्ष रूप से संबंध हो सकता है, परोक्ष अप्रोक्ष दोनों रूप से कैसे भी संबंध हो सकता है, साहब मैं उसका हमेशा खंडन करूंगा कि डेरा सच्चा सौदा एक निरोल रूहानी संस्थान था, है और रहेगा। अगर डेरा सच्चा सौदा के लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि फलाना सिंह उनके संपर्क में है या था, है, मैंने ऐसा सुना, साथ संगत जी कोई भी कट्टरपंथी गुट है, या जैसे कह लें कि कश्मीर में भी आतंकवादी गुट हैं बहुत सारे, वहां उन लोगों को अक्सर टारगेट किया जाता है जो एक विशेष धर्म को फॉलो नहीं करते, वहां उनकी हत्या कर दी जाती है दूसरे धर्म वालों की। ऐसा ही एक ऐसे ही मसले रहे हैं कि जो डेरा सच्चा सौदा का फॉलोवर है, तो उसे भी कट्टरपंथी लोगों ने कहीं ना कहीं हिंसा के रूप में उनकी हत्या कर दी। ये विषय अलग है, लेकिन उसको आज भाई राकेश ब्रह्मचारी को फंसाने के लिए, उलझाने के लिए, या कहीं ना कहीं चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए कि कुछ लोग हैं जो डेरा सच्चा सौदा में सही से पैरवी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे ना कैसे करके मैनिपुलेट कर दो, उनको उलझा दो, उनको बाहर कर दो, या उनको जेल पहुंचा दो, साहब अपने आप सब चीजें खराब हो जाएगी। मैं बार बार एक बात को पूरे विश्वास के साथ और पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं साथ संगत जी, हो सकता है कि डॉक्टर साहब को गलत जानकारियां देकर के कुछ लोग गलत करवा रहे हैं, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रही चीजें। कौन किसके हाथ की कब कठपुतली बन जाए, जाने अनजाने पता नहीं। अगर आप लोग इस बात की विचारधारा के साथ हैं कि डेरा सच्चा सौदा के ब्रह्मचारी आतंकवादी घटना करने वाले लोगों के साथ हैं, या उनके समर्थन में है, या उनके सहयोग से कर रहे हैं, तो साहब डॉक्टर साहब की गुलामी आपको बहुत बहुत मंजूर। मैं सच्चे सौदे का सेवादार हूं, और जब तक जीऊंगा सच्चे सौदे का सेवादार बनकर रहूंगा, किसी के पीछे नहीं लगूंगा साहब।
मैं सदगुरु के पीछे हूं, मुझे किसी बंदे के पीछे लगने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं जागरूक हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी जागरूक हो जाएं। इस वीडियो में साफ कहा जा रहा है, आज की नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों, जो कुछ साथी से बाद में जुड़ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि एक वीडियो है लल्लन टॉप पर 26 अगस्त 2017। क्या ये सच, ये डांगी साहब अगर ये सच बोल रहा, ये सच है कि डेरा सच्चा सौदा का संबंध परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, ध्यान से सुनिएगा, परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से खालिस्तानियों के साथ संबंध है, तो साहब आप सही है, मैं गलत हूं। मैं तो गलती मान लूंगा अपनी कि मैं गलत हूं, लेकिन आपका समर्थन सही है अगर ये सच है तो। भाई जो कह रहा है वो सुने। मैं कह रहा हूं कि डेरा सच्चा सौदा निरोल रूहानियत की संस्था है, वहां पर कुछ भी गलत नहीं होता है। वहां पर डेरा सच्चा सौदा के किसी भी सेवादार का सीधे और उल्टे रास्ते से कहीं भी किसी भी आतंकवादी गुट या हिंसा रखने वाले संगठन के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है साथ संगत जी। लेकिन आपको यह समझाया जा रहा है कि ऐसा है, तो वो व्यक्ति गलत हो सकता है। डेरे सच्चे सौदे की सोच और मर्यादा कभी गलत नहीं हो सकती। डांगी साहब आप जवाब दे सकते हैं इस बात का, आप लिख करके कि ऐसा नहीं कहा गया। अगर ये कहोगे नहीं कहा गया तो मैं सुना भी दूंगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, अभी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, जो मुझे आपके साथियों ने भेजी है कि ये देखो जी। राकेश कौन है? राकेश ब्रह्मचारी, आप में से कितने लोग जानते हैं राकेश, सत ब्रह्मचारी राकेश जी को? पूज्य हजूर पिताजी का पीए लिखें, आपको फट से राकेश जी का नाम आ जाएगा, एक सेकंड में आएगा। अगर नहीं आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं डांगी साहब ऐसे नहीं, मैं कब कह रहा हूं, मेरे पीछे तो लगने की जरूरत ही नहीं है। बलराज जी बड़ी विचित्र सी स्थिति है। देखिए ये कह रहा है कि पूज्य हजूर पिताजी को जब गद्दी पर बैठाया गया तो उसमें खालिस्तानियों का एक बहुत विशेष सहयोग रहा। उसने नाम भी बताया, कोई गुरजंट करके कोई आतंकवादी रहे उस वक्त, उनका। अब कल के प्रोग्राम में यह कहा गया कि भाई वो भी आतंकी गुट है जो खालिस्तान का, उसके संबंध में है, उसके संपर्क में है, या उनके संपर्क में कुछ तो बोला गया है। 10 किलो घी तो बहुत दिन पहले खाया गया। लेकिन डांगी साहब मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे पूरे जोर शोर से चलाएं कि डेरा सच्चा सौदा का आतंकवादी गुटों के साथ संबंध है, संपर्क है, फलाना फलाना सिंह का संपर्क है, बिल्कुल चलाएं। क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के हक में तो बोल नहीं सकते साहब, कम से कम खिलाफ ही बोल लो, कहीं तो नाम आएगा, लिखा पढ़ी में कहीं तो नाम चलेगा कि फलाना सिंह ने कहा था 2021 में कि भाई गुट में हैं, लेकिन फिर बाद में नहीं निकले, या निकले। दो ही बातें होंगी, या तो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। लेकिन आपको चलो एक छोटी सी कहानी सुना, तो मैंने कई साल पहले सुनी थी वो कहानी, शायद एक फिल्म का हिस्सा था वो। प्रभु यीशु को सूली पे चढ़ाने की तैयारी थी। नहीं गुलाटी जी, मैं इसलिए मैसेज हाइड करके देखता हूँ प्रोग्राम, कभी कभी मन करता है बीच में चला लो, देख लो क्या चल रहा है। लेकिन चलिए आप सब एक आनंद लीजिए, एक छोटी सी कहानी है। प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की तैयारी थी साहब। अब उनको स्लीव उनके कंधे पे टांग दिया गया और कहा भी चलो इसे लेके चलो। स्लीव बोलते हैं, स्लीपर या स्लीव कुछ बोलते हैं उसको, जिस पर प्रभु यीशु को कंधे पे दे दिया और कहा कि चलो जी अब चलो तैयारी करो। अब प्रभु यीशु चले लेकर के उसे, और लोग पत्थर मार रहे थे। जो आज आप लोग करें साहब, वही पत्थर मारने वाली बात है। पूज्य हजूर पिताजी आश्रम में नहीं है, पूज्य हजूर पिताजी आजीवन कारावास की सजा झूठे मुकदमों में काट रहे हैं जो उन पर लगाए गए, जहां सुनवाई के रूप में डेरा सच्चा सौदा की कही गई तमाम बातों को खारिज किया गया।
वही स्थिति आज है। उस वक्त जो उनके फॉलोवर थे, जो उनको मानने वाले थे, उन्हीं की विचारधारा पे सरकार के दबाव में आके उन्हीं पर पत्थर मार रहे थे। लेकिन वहाँ कुछ लोग वो भी थे जो, जब यीशु ने कहा कि पानी गिरने के बाद, जैसे वो एक महिला पानी लेकर के आई, पानी पिलाती है, तो उसको भी हंटर से मारा जाता है। एक मुझ जैसा एक चेला था गुरु जी का, बहुत जबरदस्त चेला। वो कहता था, गुरु जी मैं आपका हूं, बस आपका ही हूं, मैं तो तुम्हारे बिना कुछ नहीं, मैं तो सेवा ही तुम्हारे यहाँ की है, मैं तो सब कुछ मेरा अर्पण तुम्हें। तो प्रभु यीशु ने कहा था, बलराज जी थोड़ी देर में बात करेंगे, मैं हाइड कर दिया मैंने आपको मैसेज, थोड़ी देर में देखते हैं भी, नहीं तो बार बार डिस्टर्ब करोगे तो भूल जाऊंगा। अभी जो एक्चुअली कहना चाह रहा हूं समझिएगा कि प्रभु यीशु ने कहा कि प्रभु जी ये तो आपका बड़ा तेज भगत है। प्रभु यीशु ने कहा कि जब कोई बुरा वक्त आएगा तो 3 बार मुर्गे की बांग के साथ साथ ये मुकर जाएगा। प्रभु यीशु को सजा हुई, सूली पे चढ़ाने की तैयारी हो गई। अब उनके जो शिष्य थे, अनुयायी थे, जैसे पंचकुला में हुआ ना कि जितने वो थे अपने सफारी शूट वाले, अलग से छाटे गए वो, और उन्हें अलग से लठ बजाया गया पुलिस के द्वारा उन पर कि यही है बाबा जी के बॉडीगार्ड, अलग से छाटे गए। और वो सतगुरु के प्यारे अंबाला जेल में सजा भी काट के आए, किसी ने आहा तक नहीं करी, उफ तक नहीं करी, अपने लगे में सेवा में सारे। अब जब मुझ जैसा भक्त था जो, वो भीड़ के अंदर हिस्सा बन के खड़ा हो गया यूं करके, क्योंकि जो ज्यादा उछल कूद करते हैं वो अलग से पहचाने जाते हैं कि हाँ अरे ये तो वही है, ये तो वही विजेंदर है जो बाबा राम रहीम का बढ़िया वाला चला। अरे नहीं नहीं मैं नहीं हूं यार, वो तो कोई और है। मुर्गे ने तुरंत एक बांग दी, वो एक बार मुकर गया। फिर वो दूसरी भीड़ के दूसरे हिस्से में जाकर खड़ा हुआ, फिर वहां वही हुआ कि अरे ये तो वही है। उसने कहा नहीं 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 मैं ऐसा नहीं हूं। 3 बार मुर्गे ने बांग दी और तीनों बार वो बंदा मुकरता चला गया जब जब भीड़ ने उसे पहचाना। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, वक्त के साथ चलो। भीड़ आपको पहचान रही है कि आप भक्त हो या भक्त के रूप में एलियन बन के घूम रहे हो साहब, सब वक्त के साथ क्लियर होगा। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि किसी के भी कहने में आकर के डेरा विरोधी जो बातें हैं, जैसे कि मैंने आपको 2 बार उदाहरण दे दिए, एक आज भी दिखाया मैंने, एक पिछली बार भी दिखाया था आपको। आप लिखिए कुर्बानी गैंग साहब, अभी डेरा सच्चा सौदा का नाम सबसे ऊपर आएगा, और कहा था कुर्बानी गैंग है साहब। कुर्बानी गैंग के नाम पे क्या दिखाया गया आप सबको जानकारी भी होगी शायद, नहीं तो मैं वीडियो ढूंढूंगा, मैंने देखा है वीडियो वो, जो हम एफिडेविट ग्रीननेस में जब हम शामिल होते हैं सेवा में, तो हम एक एफिडेविट भरते हैं कि भाई हम डेरा सच्चा सौदा को मानने वाले लोग हैं और हम डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाए जा रहे मानवता भलाई कार्यों को करते हैं। इस दौरान अगर कभी मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरा परिवार डेरा सच्चा सौदा पर कभी क्लेम नहीं करेगा या डेरा सच्चा सौदा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। उस एफिडेविट को मीडिया ने कुर्बानी गैंग का शपथ पत्र बताया साहब, और उसकी चर्चा भी चंद दिनों पहले हमारे किसी साथी सेवादार ने की कि भाई कुर्बानी गैंग होता है, कुर्बानी गैंग के बकरे मुर्गे बनाए गए साहब। अब तमाम तरह की चीजें होती रही। फिर अब चर्चा चली हाँ दीप इंसा जी 2 मिनट हो गया, इसका जवाब जरूर दूंगा मैं आपको। अब चर्चा चल रही है साहब की डेरा सच्चा सौदा तो आतंकवादियों का अड्डा है, वहां तो आतंकवादियों के साथ साठगांठ है। कौन कर रहा है इस बात को? मैंने तो नहीं कहा साहब, आप खुद तलाशिए। और दीप इंसा जी कह रहे हैं कि आपने कभी प्रण लिया था कि जब तक पिताजी नहीं आते चप्पल जूते नहीं पहनूंगा, क्या हुआ उस प्रण का? पूज्य हजूर पिताजी, आपने लिखा है कि आपने प्रण लिया था कि जब तक पिताजी नहीं आते, जब तक पिताजी नहीं आते। 24 अक्टूबर 2020 को पूज्य हजूर पिताजी माताजी को देखने के लिए गुड़गांव आते साहब। बिल्कुल छुपी हुई खबर थी, आसमान से नहीं आए थे साहब, वो जेल से ही आए थे और सरकार की कैद से ही आए थे। आए और आने के बाद शायद 5 या 6 तारीख को वीडियो लीक हुआ जिसमें पूज्य हजूर पिताजी पैदल चलते हुए जा रहे थे, ऐसे नारा लगाया पिताजी ने। साथ संगत जी,
24 तारीख को पिताजी 5-6 तारीख को हमें पता लगा, 6-7 तारीख में हमने नारा लगा करके सुनारिया के नज़दीक जा करके साहब, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जा करके नारा लगा करके पूज्य हजूर पिताजी को अपने जूते चप्पल पहन लिए साहब। पिताजी के आने के बाद ही तो पहने, पिताजी के आने से पहले नहीं पहने। लेकिन आप लोग तो आज भी दावा कर रहे हो कि वो नहीं आया नहीं आया नहीं आया, तो मान लूँगा साहब, क्योंकि अभी पीछे 5-6 दिन भी पिताजी जब पेट स्कैन होता है तो रेडिएशन का स्तर काफ़ी बड़ा होता है बॉडी में, तो उसके लिए अलग रहना पड़ता है। तो जैसे पिताजी मेदांता में थे, लेकिन मेदांता वाला सीन तो अभी का है साहब। लेकिन मैं तो आपको पिछले साल 2020 की बता रहा हूँ, 24 अक्टूबर 2020, मुझे डेट भी अच्छे से याद है। प्रण था मेरा कि जब तक पिताजी नहीं आएंगे, पिताजी आए, आकर के लौट गए साहब। और आप सबको एक बात और बताना चाहूंगा कि एक दिन मैं 50 नंबर कमरे के बाहर खड़ा था, शायद गर्मियों की बात है, बहुत धूप जलती है साहब, और सिरसा शहर में तो वैसे भी बहुत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है, सर्दियों में ठंड बहुत होती है। तो सद्ब्रह्मचारी राधे जी हैं, आप सब जानते होंगे उनको। कोई बात नहीं, मुझे आपको थोड़ी रिझाना है दीप जी, मुझे आपको नहीं रिझाना, मुझे तो सदगुरु को रिझाना। और आप देंगे क्या मुझे तो सदगुरु ने देना है जो कुछ देना है। मेरा लेन देन सब उसके हाथ में, मुझे आपको खुश नहीं करना है। या मैंने प्रण आपके लिए नहीं कहा जिस दिन आप मुझसे सवाल करेंगे मैंने जवाब देना, ना बिल्कुल नहीं। मेरा प्रण था कि जिस दिन पिताजी आ जाएंगे उस दिन मैं पहन लूंगा। लेकिन मुझे 4-5 दिन 6 दिन बाद पता लगा, 6-7 दिन बाद पहन लिए साहब। प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, आप अपनी सोच को बदलिए। अभी एक्चुअली मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि भले ही चाहे कोई भी है, जब तक पूज्य हजूर पिताजी वकालतनामे पे साइन नहीं कर देते ना साहब, तब तक कोई भी उनका मुकदमा नहीं लड़ सकता। अनुज भाई धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जब तक पूज्य हजूर पिताजी वकालतनामे पे साइन नहीं करेंगे, कोई भी उनका मुकदमा नहीं लड़ सकता। और पूज्य हजूर पिताजी ने अभी हाल ही में एक जब सजा हुई है जिस दिन, उस दिन भी कहा कि हम किसी को नहीं जानते। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप सब जानते हैं, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि चलो जी मारे जाओ भाई साहब, पानी में लट क्या फर्क पड़ रहा है, पानी कटेगा थोड़ी, ना ही पानी टूटेगा। प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, ये दीप इंसा की फर्जी आईडी है और इसे रंजीत चला रहा है। मैं दावे से कह सकता हूं इस बात, क्योंकि जो भाषा है ना ये मेरे यार की है जिसका नाम रंजीत है, ऑस्ट्रेलिया से सीधा सीधा नहीं जुड़ रहा है वो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि आदमी अपने शब्दों से पकड़ा जाता है। तो भाई मुझे नहीं पता प्रदीप कौन है या प्रदीप कौन बदला गया, कौन सा प्रदीप है कौन सा नहीं है। जिन्होंने 3-4 साल नहीं पहने, अगर तुम पिताजी से प्रेम करते हो तो 6 महीने ही छोड़ दो। नहीं रिंकू, ये कोई विषय ही नहीं है यार। हाँ, तो मैं बात कर रहा था भाई राधे की। ऐसा ना एक्चुअली ये थोड़ी देर हाइड कर दूं, मैं फिर कंफ्यूज हो जाऊंगा, बात चलती कहीं होती है, पहुंच कहीं और जाते हैं। कि पचास नंबर कमरे के बाहर खड़ा था मैं, राधे भाई साइकिल पे जा रहे थे, उन्होंने देखा मुझे और वो सीधे अपने काम से आगे निकल गए। फिर वो वापस आए, आकर के रुके मेरे पास, मैं वहीं खड़ा था तब तक, रुके और उन्होंने कहा कि विजेंद्र नंगे पैर क्यों, अब जूते चप्पल कहाँ तेरे? मैंने कहा जी मैं तो पहनता नहीं, जब पिताजी आएंगे तब पहनूंगा। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि विजेंद्र तेरे नंगे पैर रहने से उन्हें कष्ट होता है। तो मैंने भी एक हास्य में एक बात को, उन्होंने गंभीर होकर कहा था, मैंने मजाक में एक बात कही उनको, मैंने कहा भाई जी आप सब बहुत प्रेम करते हैं पिताजी से, कोई नालायक बच्चा घर में होता है जो माता पिता को कष्ट देता है, मैं वही नालायक बच्चा हूँ पिताजी का जो उन्हें कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन शायद होता मेरे कष्ट को सुन करके वो जल्दी आए। ये बहुत पुरानी बात हो गई। अब ये सदगुरु जानता है कि वो क्यों है कैसे हैं, ये सब वही जानते हैं, क्योंकि देखो ना तो कोई वीडियो आती है और ना ही कोई उनकी कोई इमेज हमारे पास है कि पिताजी दिखते कैसे आज की तारीख में। दूसरा एक और विषय है कि कल पिताजी की पेशी थी, कौन सा वारंट होता है बोला, उस पर बुलाया था पिताजी को फरीदकोट।
उस पर हाई कोर्ट ने मना कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई अगर एसआईटी को या पंजाब पुलिस को कोई जानकारी लेनी है, पूछताछ करनी है, तो वो सुनारिया जा करके पूछताछ कर सकती है। मैंने पहले भी कहा था आपको 2-3 दिन पहले कि पूज्य हजूर पिताजी हाई प्रोफाइल व्यक्तित्व रखते हैं और उनका आना जाना सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही चिंताजनक है साहब, बहुत ही खतरनाक है। हो सकता है उन पर जाते ही कोई हमला हो। जब नाभा जेल में भाई बिट्टू की हत्या की जा सकती है तो कहीं भी कुछ पत्थर फेंकना या कुछ भी करना बहुत मामूली सी बात है। उस स्थिति में देखते हुए शायद हाई कोर्ट ने आज ये फैसला दिया कि भाई बाबा जी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूज्य हजूर पिताजी वहीं रहेंगे, और अगर एसआईटी या पंजाब पुलिस ने जानकारी लेनी है कोई केस के बारे में तो वो वहां जाकर के उनसे पूछताछ कर सकती है। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप बहुत सारी चीजों को नोटिस करें, देखें कि कब कब कौन कौन से चुटकुले छोड़े जाते हैं संगत के बीच में, कब कब कौन से टॉपिक्स उठाए जाते हैं संगत के बीच में, इस बात का भी आप ध्यान दें। भाई दीप जी, मैं कह रहा हूं कि आप मेरे फॉलोवर मत बने, पिताजी के फॉलोवर रहे, मैं तो कहूं किसी के भी फॉलोवर मत बने। फॉलोवर रहो सिर्फ पिताजी के, मेरे पीछे लगने की जरूरत नहीं है, मेरे जैसे किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं है। जब मेरे जैसे किसी व्यक्ति के पीछे लगो साहब, गड्ढे में ले जाऊंगा तुम्हें। पिताजी ने कहा कि अंधा गुरु अंधा चेला, नरकों में धक्कम धकेला, ऐसा मैंने कई बार सुना है पिताजी के मुखारबिंद सत्संग में। आप फिल्म के रोल में बहुत सारे डायलॉग्स में पिताजी की बातों को ढूंढते हैं। वीरेंद्र जी, मुझे जरूरत नहीं है बात करने की किसी से। देखो, मेरा मकसद कुछ और है, उनका मकसद क्या है मुझे नहीं पता। मेरा मकसद बहुत साफ है कि पहले दिन से प्रोग्राम उठा के देख लेना, डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों को एकजुट रखना और डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ चल रही अफवाहों पर साध संगत को समझाना कि ये गलत है और क्यों गलत है और कैसे गलत है। मैंने 2 ही चीजें बताई हैं आपको आज की। एक तो राकेश ब्रह्मचारी का नाम, भाई सतब्रह्मचारी राकेश जी, उनके नाम को खालिस्तानियों के साथ जोड़ा जा रहा है कि उनके इशारे पर जेल में डेरा प्रेमियों की हत्याएं की जा रही हैं। या तो खालिस्तानी या खालिस्तानी वो हैं, दोनों बातें कहती। अब डेरा सच्चा सौदा का अगर ब्रह्मचारी कोई ब्रह्मचारी अगर, और वो भी प्रमुख ब्रह्मचारी, अगर खालिस्तानी का टैग जिस पर लगता हो, तो आप समझते हैं साहब कि डेरा सच्चा सौदा अछूता रहेगा उस आग से? नहीं रहेगा साहब। लेकिन मैं बार बार एक बात को कह रहा हूं कि डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई के काम कल भी करता था साहब, आज भी करता है। और जब तक मैं डेरा सच्चा सौदा का फॉलोअर हूं साहब, मैं भी डेरा सच्चा सौदा की विचारधारा के साथ लग करके मानवता भलाई के कार्य जो मुझसे हो पाएंगे, खूनदान है या गरीब बच्चों की शादियों में सहयोग है या जैसा भी सहयोग हो पाएगा, जिस लायक सदगुरु बनाएगा उस लायक में रह करके मानवता भलाई के काम के जो रास्ते पूज्य हजूर पिताजी ने हमें दिखाए हैं, सिखाए हैं और समझाए हैं, उस दृष्टि से मैं हमेशा करता रहूंगा। तो चलिए अब मिलते हैं कल परसों दोबारा से कुछ एक नई बातों को लेकर के। लेकिन चलते चलते एक भजन आज गुनगुना रहा था मैं। भजन नहीं साहब, गीत है। भजन तो वो जो पूज्य हजूर पिताजी तय कर दें। एक आपने सुना होगा, एक गाना था, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। लेकिन साहब हमने 2 लाइनें चेंज की और कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द आपको उस गीत को पूरा करके आप सबको सुनाऊंगा एक दिन। तुम्हें भूल ना पाएंगे चाहे कुछ कहे ये दुनिया, तुम्हें भूल ना पाएंगे चाहे कुछ भी कहे ये दुनिया। तेरे थे तेरे हैं सदा, तेरे थे तेरे हैं सदा, बस तेरे ही रहेंगे। तुम्हें भूल ना पाएंगे चाहे कुछ कहे ये दुनिया, तुम्हें भूल ना पाएंगे चाहे कहे कुछ दुनिया। तेरे थे तेरे हैं सदा, तेरे हैं सदा, तेरे ही रहेंगे।
तुम्हें भूल ना पाएंगे, चाहे कुछ कहे ये दुनिया। आज सफ़र कर रहा था, कहीं बाइक पे था मैं, तो मुझे बस हमेशा थे उसके हैं और रहेंगे साहब। और चाहे दुनिया कुछ भी कहे और हमारे साथी कुछ भी कहें, तो सब चलता रहेगा। और मंदिर में पूजा करना, मंदिर में जाना, पहली बात तो पूज्य अजय पिताजी ने सिखाया नहीं कि मंदिर में मत जाना भैया, या दरगाहों पे मत जाना, या मस्जिदों में मत जाना, या गिरजे में मत जाना। और किसी शायर ने कहा था, किसी ने कहा कि मंदिर में गिर जा, किसी ने कहा कि मस्जिद में आके गिर जा, किसी ने कहा कि गिरजे में आके गिर जा, और हमने कहा कि सतगुरु की दरगाह में आके गिर जा। कहीं तो गिरो। और रही बात मेरे मंदिर जाने ना जाने की, तो सतगुरु ने नहीं सिखाया, उसने कहा कि पाखंडों से बचो। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े। और कल परसों जब भी दोबारा बेपरवाह जी को ख्याल देंगे या कोई बात रहेगी, तो आप सबसे मुलाकात होगी। और मेरे द्वारा कही गई किसी बात से भी किसी भी मालिक के पैरों को ठेस पहुंची और लगाओ कि षड्यंत्रों में कुछ अलग सी कार्रवाई, अभी लिखा किसने कवर अप करने राकेश को, कवर अप या बेकवर अप, मैंने उस व्यक्ति की सेवा देखी है बहुत नजदीक से। और आप में से बहुत सारे लोगों ने सिर्फ नाम ही सुना होगा राकेश का, राकेश दिड़बा दिड़बा कर रहे ना, तो आपने नाम ही सुना होगा सिर्फ। भाई जी मुझे एक्चुअली 2 बार डेंगू हुआ है, तो मेरे शरीर में अजीब सी गड़बड़ है। सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, गर्मियों में बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। किसने कहा कि गुरु के हक में लड़ने वालों को रोक रहा हूं? मैंने तो कहा ही नहीं ऐसे ही गुरु के हक में जो लड़ रहे हैं उन्हें रोको। मैंने कहा कि जो गलत कर रहे हैं उसमें गलत, मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज गलत है, आपको लग रहा है कि मैं रोक रहा हूं। यही तो, ये सिर्फ सोच का फर्क है भाई। मैं किसी को नहीं रोक रहा। मैंने कहा हाथ पकड़े खींच लिया कोर्ट में जाने से पहले, यार मत जाओ तुम पे फाइन हो जाएगा, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कब किसका हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश की, या मैंने कब किसका पैर पकड़ के खींच लिया कि आ जाओ भाई तुम यहाँ खड़े हो जाओ, तुम नहीं जाओगे आगे? नहीं। मैं तो राकेश दिड़बा को मैंने नरेला सत्संग में देखा सेवा करते हुए। राकेश दिड़बा गलत लिख रहे हैं आप लोग, राकेश इंसाफ को देखा मैंने साहब। दिल्ली गेट पे जब 2 दिन का सत्संग हुआ, ब्लड डोनेशन कैंप था, और अगले दिन ट्राईसाइकिल भी बांटी पिताजी ने, मैंने उस व्यक्ति की सेवा को देखा। और आप लोगों को क्या समझाया जा रहा है मुझे नहीं पता परमजीत भाई, मैंने बहुत देखा है सेवा करते उस व्यक्ति को। तो लेकिन चलिए, वक्त बदला हुआ है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। मिलते हैं साथ संगत जी, जल्दी मिलेंगे। कल ही कोशिश करते, चलो कल रात को 9 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सदगुरु, तेरा ही आसरा।